अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो ये आज की वीडियो है जो कि सुबह ही मैंने तकरीबन 8:15 स्टार्ट कर दी थी बनाना और आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्टली मुझे हर वीडियोस में कमेंट्स करके लोग पूछते हैं, तो बताते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं थकती है, उसी वक्त मैं रिप्लाई दे देती हूँ। लेकिन फिर अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो मुझे होता है कि चलें दूसरे वो लोग भी जान जाएं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो फिर मैं किसी वीडियो में दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन कि जी हस्बैंड की डेथ के बाद आपके फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो तकरीबन हर वीडियो में मुझसे ना कोई कमेंट्स करके ज़रूर पूछता है। तो देखें, फाइनेंशियली सोर्सेज जो है ना वो अल्लाह पाक जो है वो खुद ही बना देते हैं। हम जब मतलब ऐसे किसी की बाप या हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो फौरन लोगों का जो है वो यही होता है कि पता नहीं अब ये मासूम बच्चे जो हैं वो इनको कौन पालेगा, या अगर बाप की डेथ हो गई है तो फिर भी लोग कहते हैं कि जी बाप की डेथ हो गई है अब इनका कौन वाली वारिस होगा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक बल्कि बेहतर जो है ना वो इंसान के लिए सोचते हैं। वो अल्लाह पाक हदीस है ना कि अल्लाह पाक बेहतर लेके ना तो इंसान को बेहतरीन अता फरमाते हैं, और ऐसा ही वाकई ऐसे ही होता है। तो यहाँ तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं मेरे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं एकेडमी में पढ़ाती हूँ, मेरी एकेडमी है, तो वो भी मेरा एक फाइनेंशियल सोर्सेज है बहुत बड़ा। और बाकी भी हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर गए थे हमारे लिए कि हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी या बच्चों की ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी तो मैं पूरी नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरियात मैं ज़रूर पूरी कर देती हूँ। अपनी चीज़ मैं लूँ ना लूँ, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करूँ ना करूँ, बच्चों की जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर ख्वाहिशात पूरी करती हूँ। और क्योंकि अल्लाह पाक औरत को, बल्कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो अल्लाह पाक औरत को सब्र के साथ साथ हिम्मत भी दे देते हैं। जो इंसान, जब हस्बैंड की डेथ हुई ना तो मुझे ऐसे था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करूंगी, बच्चे कैसे फेस करेंगे। लेकिन बस अल्लाह से एक ही दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और मुझे सब्र दे, मेरे बच्चों को भी सब्र दे। तो अल्लाह पाक ने शायद मेरी आज वो दुआ कबूल कर ली है। 2 सवा 2 साल हो गए हैं हस्बैंड की डेथ को, तो अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियल सोर्सेज जो है ना वो मेरे मतलब प्रॉब्लम मुझे नहीं होता। ये भी नहीं मैं कहती कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतें मैं बच्चों की पूरी कर रही हूँ। तो क्योंकि एक सबसे प्यारी बात जो मुझे किसी ने कही थी ना, वो ये थी कि बच्चों मतलब अब भी बल्कि कह देती हैं कि आप ना माशाल्लाह बच्चों को पाल रही हैं, तो ये भी एक जहाद है। तो जब ये मैं लफ्ज़ दोबारा रिपीट करती हूँ ना या सोचती हूँ ना, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना वो एनर्जी आ जाती है, मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड की डेथ से पहले 2 साल पहले उनकी जो नज़र है ना वो शुगर की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो और बिल्कुल एक जैसे नबीना शख्स होता है ना वैसे वो हो गई थी। तो मैंने तब भी उनके साथ हंसी खुशी वो जो 2 साल थे वो मैंने गुजारे सिर्फ अल्लाह की कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी। बस अल्लाह जब इंसान के साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो इंसान को उस पे भी आमीन ही कहना चाहिए। जब इंसान उस पे सब्र करता है और आमीन कहता है और ये लफ्ज़ दिल में रिपीट करता है ना कि अल्लाह बस तूने बेहतर लिया है ना तो बेहतरीन दे दे, तो फिर अल्लाह पाक वाकई इंसान को बेहतरीन अता करते हैं। तो जब मैं सोचती हूँ कि देखें मैंने एक ऐसे शख्स के साथ जो कि 5-6 साल से वो ऑलरेडी बीमार थे, होते होते वो ज़्यादा हो गए, फिर 2 साल पहले तो उनकी आई साइड 100% जा चुकी थी। तो तब भी अक्सर मुझे देख के लेडीज कहती थी कि आपकी हिम्मत है क्या, माशाल्लाह हस्बैंड को भी संभाल रही हैं बच्चों को भी, तो ये तो आपका एक जहाद है। तो अब मैं सोचती हूँ
अब मैं सोचती हूँ कि देखिए मैंने एक ऐसे शख्स के साथ 2 साल मैंने गुज़ारे जिन उसको 100% नज़र नहीं आता। अक्सर कह देते थे कि पता नहीं ये जो मतलब स्टार्ट उनको नहीं जानते थे, जैसे हॉस्पिटल वग़ैरह में मैं मेडिसिन लेने जाती थी, वो समझते थे पता नहीं ये नबीना है। और मैं अब सोचती हूँ कि अगर मैंने एक नबीना शख्स के साथ हँसी-खुशी मैंने गुज़ारा किया और अब मैं यतीम बच्चों को पाल रही हूँ, तो वाक़ई ये एक बहुत बड़ा जहाद है। और जब मैं ये सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत एनर्जी आ जाती है, हिम्मत पैदा होती है कि कोई बात नहीं, ये दुनिया तो ख़त्म हो ही जाएगी, इसके झंझट तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी ना किसी वक़्त तो ख़त्म होते ही हैं ना। 40 की एज में जाके 50, 60, 70, 100 साल भी कोई जी लेना। हालाँकि आजकल मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी मतलब एज होती होगी। बड़ी मुश्किल से कोई ना 60 ही क्रॉस कर जे ना तो बड़ी बात है। हाँ, सेहत तंदुरुस्ती वाली तो 50-60 से ऊपर मैंने नहीं कभी कोई देखा। तो वो ये दुनिया तो ख़त्म हो ही जानी है। तो अगर हमें कोई परेशानी आई है या हम पे अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आई है, तो उसके इवज़ अल्लाह पाक हमें उम, इतना बड़ा अजर देगा, तो ये सोच के तो वैसे ही वो दुःख, तकलीफ़, परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। हालाँकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मतलब कुछ भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अब ये मेरी बेटी जो है वो 6th क्लास में है, बेटा 4 क्लास में है। तो इनके स्कूल से लेके इनकी सारी ज़रूरियात, घर, किचन सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। कुछ ये भी था ना कि जब हस्बैंड तो शादी से 3-4 साल बाद ही बीमार हो गए थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जॉब पे जाते थे, ऑफ़िस वर्क था उनका, ऑफ़िस में जाते थे। हमारी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प होती थी। हालाँकि बीमारी के बावजूद हर कोई उनको देख के कहता था कि इतनी हिम्मत है इस शख्स की कि बीमारी के बावजूद ऑफ़िस वाले भी कहते थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वो इतने अपने काम के साथ ऑनर्स थे ना, और घर के साथ बच्चों की फ़िक्र, घर की फ़िक्र, कुछ लेके आना है जैसे-तैसे। मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी कि जहाँ तक मैं जा सकती थी, वो जो काम मैं कर सकती थी, मैं कर लेती थी। लेकिन जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं होती थी, मुझे नहीं किसी चीज़ का पता चलता था, तो वो चीज़ वो ला के वो काम कर देते थे। तो कुछ इस वजह से भी मैं यूज्ड टू थी, और उनकी जाने के बाद मुझे ये चीज़ें फेस करना मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। लेकिन सिर्फ़ उनकी कमी तो वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि देखिए हमने भी उधर ही जाना है, तो फिर तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है कि बैठ के रोते रहो। जब जाना ही उधर है, हर बंदे ने उधर जाना है। इस चीज़ का तो हमें मतलब यकीन है ना, ये अकीदा तो होगा तो हम मुसलमान कहलाएँगे। तो बहैसियत मुसलमान मेरा ये अकीदा है कि हमने भी वहीं पे जाना है ना, तो फिर मुझे ये जो मुश्किलात आती हैं ना, आप यकीन करें मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और ना बाकी बात रही कि मेरी कौन हेल्प करता है, कौन मुझे मतलब सपोर्ट करता है, तो किसी की हेल्प कोई भी नहीं करता जब तक अल्लाह बंदे की हेल्प ना करे। अब यकीन करें, जब वो इंसान किसी पे डिपेंड कर लेता है ना कि अच्छा फ़लाँ मेरा काम कर देगा, अच्छा फ़लाँ मुझे सपोर्ट कर देगा, तो फिर मुझे लगता है कि इंसानों की सपोर्ट लेने से बेहतर है ना कि आप अल्लाह से माँगे। जब अल्लाह इंसान को नवाज़ता है ना, बेशक वो 10 रुपए क्यों ना हो, उसमें जो ये जो मज़ा, जो सुकून, इत्मीनान मिलता है ना, वो अगर कोई आपको, चाहे आपका माँ-बाप ही क्यों ना हो, वो आपको जितना मर्ज़ी दे दे, उसमें मेरा नहीं ख़्याल कोई मज़ा मतलब होगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे होंगे उनको बहुत से सवालात का जवाब जो है वो मिल चुका होगा। यहाँ पे सुबह मशीन लगाई, सेंटर में बच्चों को खाना दिया, ब्रेकफास्ट भी बीच में बनाया, सफाइयाँ की, और फिर शावर लिया, बच्चों के को नहला के इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाए। और यहाँ पे तकरीबन 1:40 का टाइम था। फिर इनका थोड़ा सा काम रह गया था टेस्ट वगैरह का, वो करवाया।
और उसके बाद बस नमाज वगैरह पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ये जिम्मेदारियां जो हैं वो मुझे सौंपी हुई हैं। वो भी होती हैं ना, अक्सर एक दो मैंने कसम से देखा है कि उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, उनके बच्चे भी नहीं हैं और वो बस अपने भांजों भतीजियों को ही पाल रही हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। इनकी इतनी ज्यादा काम, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, कभी इनके स्कूल के कोई चक्कर लगा रही हूँ, कभी कोई। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताइएगा, और ये भी बताया करें कि मैं किस टाइप की जो है वो वीडियो बनाया करूं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो भी जरूर वॉच करें मेरे चैनल पे जाके, ताकि मेरा टाइम वॉच जो है ना वो पूरा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।